अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने राइट कर लिया है। फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स ए एंड बी। जो दो हमारे पास नंबर्स हैं वो क्या है, ए एंड बी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, टू नंबर्स हमारे पास कौन से, ए एंड बी। हु सम इज 68, उन दोनों का क्या सम, हमने क्या ले लिया, ए प्लस बी। दो नंबर्स हैं उनका हमने क्या ले लिया, सम। इज किसके इक्वल आएगा, इक्वल्स के। अगर हमारे पास सेंटेंस की फॉर्म में स्टेटमेंट हो और हमने उसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वल का साइन। किसके इक्वल है, 68 के, ठीक है। एंड डिफरेंस, टू नंबर्स का डिफरेंस। टू नंबर्स कौन से हैं, ए एंड बी। डिफरेंस का क्या मतलब है, दोनों को माइनस करना। इज का मतलब है इक्वल्स, किसके इक्वल है, 22 के। मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। आगे हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देखिए, ए प्लस बी इक्वल्स 68, ए माइनस बी इक्वल्स 22। हम इनको प्लस करेंगे। सेम वेरिएबल हो, ऑपोजिट साइन हो तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल। अब ये देखें 1a और 1a कितना हो गया, 2a। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 2a इक्वल्स 8 में 2 को ऐड किया तो क्या आएगा, 10, 0 लगा, 1 कैरी, 6 + 2 8 और 1 9, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या आ गया, 2a इक्वल्स 90। अब मैंने ए की वैल्यू को फाइंड करना है। 2 यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 90/2। अब 92 से डिवाइड हो रहा है, हम इसे डिवाइड कर देंगे। 2 4s are 8, 9 में से 8 को माइनस किया तो क्या आ गया, 1, 0 को ड्रॉप कर लिया, 2 5s are 10। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 45 के। अब हम करेंगे पुट ए इक्वल्स 45 इन इक्वेशन 1। हमने क्या कहा है कि ए की जो वैल्यू 45 आई है हम उसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। उससे क्या होगा, हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इक्वल्स 68। ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, उसकी वैल्यू 45 प्लस बी इक्वल 68। बी यहीं पे ही रहेगा। 45 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 68 माइनस 45। 68 में से 45 को क्या कर देंगे, माइनस। 8 में से 5 को माइनस किया तो क्या है, 3। 6 में से 4 को माइनस किया तो क्या है, 2। ये क्या आ गया, बी इक्वल्स 23। अब हमने दो इंटीजर्स को फाइंड आउट कर लिया है। फर्स्ट वाला क्या, 45 एंड सेकंड क्या, 23। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री बाय यूजिंग द फार्मूला। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। वो हमें क्या कह रहे हैं, मौसम, लाहौर का जो मौसम था 2024 की समर में, गर्मियों के दौरान वो क्या था, गैर मामूली तौर पर गर्म था, ठीक है। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक जो था वो 48 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। हमने क्या करना है, बाय यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूला को यूज़ करना है। एंड फाइंड द टेम्परेचर, क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल में। सेल्सियस में हमें दे दिया गया है, हमने किस में फाइंड आउट करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टेम्परेचर जो हमें सेल्सियस में दिया गया है
टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल्स 48 डिग्री, 48 डिग्री। ठीक है, उन्होंने हमें क्या कहा है, हमने इस फॉर्मूला को यूज़ करना है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, सीखो फ़ारेनहाइट स्केल में। हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, एफ डिग्री एफ इक्वल्स 9/5 डिग्री सी प्लस 32। ठीक है, ये ऐसे ही आ जाएगा। 9/5 डिग्री सी की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 48 प्लस 32। अब ये क्या हो रहा है, 948 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखें 48 × 9, ये किसके इक्वल आ गया, 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। फ़ारेनहाइट को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब 432 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 432 डिवाइडेड बाय 5, ये किसके इक्वल आ गया, 86.4 के, 86.4 के प्लस 32। हम क्या करेंगे, अब इस आंस में प्लस कर देंगे 32 को, ये किसके इक्वल आया है, 118.4, 118.4। जो हमारा फ़ारेनहाइट टेम्परेचर था वो किसके इक्वल आया है, 118.4 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। क्या करना है, हमने बेटे की और उसके फादर की एज को ऐड करना है, वो किसके इक्वल होगी, 72 ईयर्स के। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज, जो बाप की उम्र थी, वास थी 2 टाइम्स, 2 मरतबा द एज ऑफ द सन, उसके बेटे से क्या थी, ज़्यादा थी। वट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। अब आपने क्या बताना है, बेटे की उम्र बतानी है कि 6 साल पहले वो क्या थी। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सन्स एज, लेट कर लेते हैं। सन्स एज क्या है, एक्स है, लेट किया, सन्स एज इक्वल्स एक्स, फादर एज, फादर्स एज इक्वल्स वाई। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि बेटे की उम्र क्या है, एक्स है, और बाप की उम्र क्या वाई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे क्या दी हुई है, द सम ऑफ द एजेस। आपने क्या करना है, एजेस को सम करना है, ऑफ द फादर एंड सन इज 72। सन की और फादर की एज को क्या करना है, ऐड करना है, और वो किसके इक्वल होगी, 72 के। हमने लिखी सन की एज एक्स प्लस फादर की एज क्या थी, वाई, जो किसके इक्वल है, 72 के। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, आगे देखें। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो, हमने क्या बताना है, 6 साल पहले की उनकी एज बतानी है, वो क्या थी। ठीक है, हम पहले लिखेंगे सन्स एज, सन्स एज, फिर लिखेंगे फादर्स एज। अब देखें, अगर मेरी एज अब 16 हो, ठीक है, तो मैंने ये बताना है कि 6 साल पहले मेरी उम्र क्या थी। ठीक है, तो मैं 16 में से क्या करूँगी, 6 को माइनस कर दूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10। इसका ये मतलब है, अगर मैं अब 16 साल की हूँ तो 6 साल पहले मैं कितने साल की थी, 10 साल की थी। ठीक है, अगर ये जो बेटा है उसकी उम्र पहले क्या थी, एक्स थी। अब हमने क्या बताना, 6 साल पहले क्या थी, हमने इस एज में से क्या कर देना, 6 को माइनस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x माइनस 6। और फादर की एज अगर y थी तो हमने ये बताना है वो 6 साल पहले क्या थी, उसमें से माइनस कर दिया 6 को। ठीक है,
नेक्स्ट वाला देखिए क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने बताना है, टू कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। सबसे पहले किसकी एज लिखनी है, फादर की। फादर की एज क्या थी 6 ईयर्स पहले, x माइनस नहीं y माइनस 6। ठीक है, जो क्या थी 2 टाइम्स बेटे से क्या थी, बड़ी थी। हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 6 से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस 6 इक्वल्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 6 12। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम वेरिएबल्स को देखें, यहाँ पे क्या है वेरिएबल x और फिर क्या है y। अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास पहले क्या आता है x और फिर क्या आता है y। x हमारे पास मौजूद है, हम इसके पास किसको ले आते हैं, y को। यहाँ पे y के साथ प्लस है, जब लेफ्ट साइड से राइट पे जाएगा तो उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस। पहले ये देखें -6 हमारे पास ऐसे ही आएगा। यहाँ पे मेरे पास 12 माइनस है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12 इक्वल्स 2x। ये y यहाँ पे क्या हो जाएगा, -y। प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 को माइनस किया तो क्या आएगा, 6 इक्वल्स 2x माइनस वाई। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल 6, क्योंकि देखें दोनों के दरम्यान में कौन सा साइन है, इक्वल का साइन है ना। हम इसको पहले भी लिख सकते हैं और इसको बाद में। मैंने इसको किसका नाम दे दिया, इक्वेशन 2 का। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं इक्वेशन 1 और 2 को क्या करती हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कि मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ। देखिए ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1 और ये क्या आ गई इक्वेशन 2। मैंने इन दोनों को क्या करना है, ऐड। मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। सेम वेरिएबल हो, ऑपोजिट साइन हो तो वे एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल। अब इनको ऐड करें, 2 + 1 क्या होगा, 3x इक्वल्स, इन दोनों को ऐड करें, 72 में 6 को ऐड किया तो क्या आ जाएगा, 78। ठीक है, 3 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ पे राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इक्वल 78 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हम 78 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 = 6, माइनस करेंगे 7 में से 6 को माइनस किया तो क्या आएगा, 1। 8 को ड्रॉप कर लेंगे, 3 6 = 18। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आ गया, 26। जब मैंने 78 को 3 से डिवाइड किया तो वो 26 के इक्वल आ गया। मैंने क्या बतानी थी, एज बतानी थी कब, 6 ईयर्स पहले की। ये तो मेरे पास प्रेजेंट एज है ना, कि अब उसकी एज क्या है, 26। अब हमने बतानी है 6 ईयर्स पहले की, 6 ईयर्स अगो, कि 6 साल पहले उसकी एज क्या थी। देखें क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। मैंने यहाँ पे 6 ईयर्स अगो लिखा। अब लिखेंगे यहाँ पे सन्स एज। सन एज 6 ईयर्स पहले क्या थी, x - 6 थी ना। ये देखिए हमने यहाँ पे किया था 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले सन्स एज। बेटे की उम्र क्या थी, x - 6। हमने यहाँ पे ऐसे एज लिख ली है। अब हम x की जगह पे क्या लिखेंगे, 26 - 6। 26 में से 6 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 20। इसके साथ हम क्या लिख देंगे, ईयर्स, कि बेटे की अब जो एज है वो कितनी है, 20 ईयर्स। यहाँ पे लिखेंगे सन्स एज। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।